सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ रामचरित मानस में हम लोगों का बालकांड समाप्त हो गया। अयोध्या कांड चल रहा है और उसमें भी 235 नंबर दोहा पर हम लोग हैं। भगवान राम को वनवास हो गया है, सब लोग वनवास में हैं। भरत जी को पता चलता है, बहुत दुखी होते हैं और पूरी जो अयोध्या के मंत्रीगण, अपनी माताएं, उन सब को लेकर राम जी से मिलने के लिए आते हैं और मार्ग में जितने भी गुरु लोग हैं उनसे मिलते हैं। उनका आश्रम है तो वहां ठहरते हैं और उनसे भी मार्गदर्शन लेते हैं, सबसे पूछते हैं क्या करना सही है। अयोध्या से चलने से पहले भी सबकी राय लेते हैं, सबको बुलाते हैं और फिर सबको बताते हैं कि मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं इस राज्य को लूं। आप लोग तो बोल रहे हैं ये राज्य करना अच्छा है, दशरथ जी है नहीं, कोई राजा नहीं है, अभी राज्य आप लो और सिंहासन पर बैठो तो भगवान राम भी खुश होंगे। लेकिन भरत जी बोलते मेरा मन नहीं मानेगा, मुझे तो ऐसा लगेगा कि मैंने राम जी को यहाँ से भगा दिया और ये हथिया लिया पूरा, इसलिए जब तक मैं भगवान से मिलूंगा नहीं मेरा मन माने। वो जाते ही मिल, भगवान चित्रकूट में है, पहुंचने वाले हैं। निषाद राज भी साथ में है। निषाद राज जिसने भगवान की बहुत सहायता की थी, मार्ग में जंगल में कुटी उटी बनाकर रहने वगैरह में बहुत सहायता की थी, और अब वो भरत जी के साथ जा रहे थे, मार्ग दिखा रहे थे कि चलिए मैं आपको ले जाऊंगा। और रास्ते में जितना भी अरेंजमेंट है सब वो करते हैं, लोगों को नदी पार कराना है, नाव का अरेंजमेंट करना है, रहने का अरेंजमेंट करना है, सब कुछ। तो अब पहुंचने वाले, चित्रकूट आने वाला है। कितनी सुंदर बात, साधना का फल मिलने वाला है। सब लोग जब रास्ते में चले हैं टूरिस्ट की तरह नहीं चले, अयोध्या से चल रहे चलो टूरिस्ट करते हुए जंगल में घूमते घामते, टूर नहीं था वो, उनके लिए तो साधना थी। राजा थे, सबके पास पैसे थे, लेकिन क्या था, बहुत सादे वस्त्रों में साधना करते हुए, व्रत उपवास करते हुए वो भगवान से मिलने जा रहे थे। हमको भी भगवान से ऐसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि ना ध्यान बाहर से तब तक नहीं हटेगा ना, जब तक कि हम नियंत्रित न करें इन सब चीजों को। सादा जीवन, उच्च विचार, सादा जीवन, भगवान का विचार, भगवान की तरफ अपना ध्यान मोड़ना है तो उधर से ध्यान तो हटाना पड़ेगा। दिन भर ध्यान अगर खाने पीने घूमने फिरने में लगा रहेगा, जब साधना वगैरह नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, तो कैसे पहुंचेंगे वहां। इसलिए रामचरितमानस में जो बताया जाता है वो साधना के अनुकूल। सब लोग एकदम सादा जीवन जीते हुए जा रहे हैं, भले रास्ते में जहां जहां वो ठहरते हैं उनको सब सुख सुविधा दिया जाता है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करते। अब आने वाला चित्रकूट, निषाद राज जी भरत जी से कहते हैं कि देखो ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, चिन्ह दिखाई दे रहा है मतलब साइन लैंग्वेज, पढ़िए। कोई कोई शकुन, अब शकुन होता है ना, कई लोग बिल्ली रास्ता काट गई, शकुन अब शकुन, ये सब चिन्ह। तो निषाद राज सारे चिन्ह देख रहे थे, चिड़िया चहचहा रही है जंगल में, पत्ते हिल रहे हैं, पेड़ के पत्ते, पेड़ खुश है कि नहीं है उसमें से पता चल जाता है। ये सारा देखकर वो बोलते हैं कि भरत जी आपका जो ये दुख है ना मिट जाएगा, आपको हर्ष भी होगा, बहुत खुशी होगी, लेकिन उसके बाद फिर आप दुखी हो जाए। यही जीवन है ना, सुख और दुख।
अरे किसके जीवन में दुख नहीं आया आप बताइए। सब लोग दुखी होते हैं, बोलते हैं कि ना मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है स्वामी जी, मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब। हम बता दें कि ये सबके साथ होता है, जीवन में सबको दुख है, खाली सुख सुख किसी के जीवन में नहीं। स्वामी जी के जीवन में भी दुख आता है। अब वो अलग बात है कि ज्ञान से आप अगर देखेंगे तो दुख दुख नहीं रह जाता, लेकिन आएगा जरूर, परिस्थिति कठिन आएगी जरूर। तो ये सब चिन्ह देखकर वो बोल रहे हैं कि सुख आने वाला है, उसके बाद दुख भी आएगा, यही जीवन है ना, सुख और दुख, सुख और दुख। निषाद राज की बात सुनकर भरत जी ने मन में सोचा कि ये सब बात सत्य जान पड़ती है कि ऐसा ही होने वाला। इस प्रकार चलते हुए ये लोग आश्रम के बिल्कुल निकट पहुंच गए, जहां पर भगवान राम रहे। कामदगिरी पर्वत, सारा झरना उरना उसके सामने बहुत सुंदर। अब तो सब कट गया है, कामदगिरी पर्वत भी सब जंगल उंगल खत्म कर दिया लोगों ने, लेकिन आज भी श्रद्धा तो है। लोग वहां जाते हैं चित्रकूट के पास, तो कामदगिरी पर्वत के चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हैं। उस समय की बात बता रहे हैं तुलसीदास जी कि झरने उरने, खूब बहुत सुंदर दृश्य, बहुत प्राकृतिक वातावरण, सुंदर वातावरण। तो ये सब देख कर ना वो ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे किसी भूखे व्यक्ति को अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। देखो, यहां पर भरत जी का चित्रकूट में पहुंचना और पर्वतों को देखना यह सूचित करता है कि कोई व्यक्ति आध्यात्म के राज्य में प्रवेश करे तो सबसे पहले उसे पर्वतों के समान विशाल अगम और अनंत शास्त्रों के निकट जाना पड़ेगा। शास्त्र ही आध्यात्म के राज्य के प्रवेश द्वार हैं। क्यों? क्योंकि जब आप जानेंगे ही नहीं शास्त्र क्या बोलते हैं, कैसे साधना करना है, तो करेंगे क्या। किसी ने कुछ बोल दिया जप करो, किसी ने कुछ बोल दिया ये करो, करेंगे। फिर कुछ दिन बाद किसी ने कुछ बोल दिया नहीं नहीं जप उप मत करो, ध्यान करो, तो ध्यान करेंगे। तो इस प्रकार से साधना क्या करनी है, कहां पहुंचना है, ये सब हमारे शास्त्र ही तो बताते हैं ना, मार्गदर्शन देते हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग में आने से पहले और जब आ जाए तो शास्त्रों का मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। और ये बहुत भास्ट है शास्त्र, ये एक साधना है। इसीलिए हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कोई अनपढ़ नहीं होता था, सब पढ़े लिखे ज्ञानी लोग। पढ़ना जीवन का अंग होता था, नियम होता था। घर में रोज हम पढ़ते थे अपने शास्त्रों को, घर घर इसको पढ़ा जाता था। आज तो लोग इसको भूल जाए। ये महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। हमको कैसे जीवन जीना कैसे पता चलेगा, कहां पहुंचना कैसे पता चलेगा। सुख का स्रोत है ये शास्त्र। हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग सुख का स्रोत शास्त्र है। इसलिए रोज पढ़ने का नियम बनाया गया था, और इसको वेदों ने, वेद ने बोला, हाँ या और कोई किसी ने नहीं। सोचो, वेद अगर जो बात बोल देते हैं वो क्या होता है, वो एकदम ऐसे वाक्य है भगवान के मुंह से निकला। रोज ब्रह्म यज्ञ करना है सनातनी को। ब्रह्म यज्ञ यानी रोज शास्त्रों का अध्ययन करना है, रोज समय देना है। हमको उनके निकट जाना पड़ेगा। और ये रोज देना मतलब समझ लीजिए ना, एक दो दिन का काम नहीं है। अभी सब लोग, इतने लोग जुड़ रहे हैं, वो आते हैं बोलते गुरु जी हमको बस ये सिखा दीजिए, यही सिखा दीजिए, यही सिखा दीजिए। तो फिर ये सिस्टमेटिक है, व्यवस्थित रूप से इसका अध्ययन करना चाहिए। आप 20 से आएंगे एक चीज सीख लेंगे, ठीक है फायदा तो होता है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, नहीं आने से तो अच्छा आओ 20 से ही ले लो कुछ। लेकिन ज्यादा फायदा किस में होगा, मुख्य रूप से क्या तरीका है उसको जानने। तरीका ये है
कि सिस्टमेटिक चला जाए, व्यवस्थित रूप से इसका अध्ययन रोज रोज होना चाहिए। क्रैश कोर्स नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हम इसमें से ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, सुखी हो जाना चाहते हैं, भय से बाहर आ जाना चाहते हैं, उस भगवान सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर लेना चाहते हैं, तो तरीका यही है। शास्त्र ही आध्यात्म के राज के प्रवेश द्वार। जब तक व्यक्ति भौतिक जीवन जी रहा है, तब तक क्या है, वो दुखी होता रहेगा, कामनाओं से उसको कुछ चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए, ग्रसित रहेगा। उसका जो प्यास है ना, कभी शांत नहीं होगा, कभी तृप्त नहीं होगा, प्यासा का प्यासा रह जाएगा। मरते वक्त भी जब हम इस बेड पर होंगे ना, मरण सैया पर, तब भी बोलेंगे अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम असंतुष्ट है, और थोड़ा दिन जीने मिल जाता तो शायद हम ये भी कर ले। तृप्ति नहीं मिलेगी, तृप्ति शास्त्रों के पास जाने से ही मिलेगी, सुख शास्त्रों के पास जाने से ही मिलेगा, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। भगवान ने क्या बताया वो तो सुना ही नहीं हमने, और जब सुना ही नहीं, जाना नहीं भगवान ने क्या बताया, तो कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे पहुंचेंगे जहां पहुंचना है। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, जैसे कहीं पर प्रजा, इति यानी ना अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आ गया हो, सूखा पड़ गया हो, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तब भी फसल खराब हो जाती है, सूखा पड़ जाए तब भी मुश्किल होता है। ऐसा कोई राज्य हो जाए तो वहां कोई रहना नहीं चाहता ना, भागना चाहता है वहां से, कि यहाँ पर तो कमी ही कमी है, भागो यहां से। ऐसा राज्य जिसकी ग्रह दशा खराब हो, वहां का प्रजा अगर किसी ऐसे राज्य में पहुंच जाए जहां की प्रजा सुखी हो, सब सुखी सुख हो वहां पर, तो क्या किस तरह का उसकी स्थिति होगी समझिए। इसी प्रकार का दशा भरत जी का हो रहा था। अयोध्या में मानो ईति आ गई थी, सूखा पड़ गया था। भगवान जाए तो सूखा, जीवन सूख जाता है भीतर से, भीतर का जो रस है ना वो सूख जाएगा अगर भगवान नहीं है तो। अयोध्या से भगवान निकले, अयोध्या सूख गई। अब भरत जी को क्या, किसी को वहां रहने का मन नहीं करता था, जबकि सुख सुविधा सब थी अयोध्या में। महल इतने बड़े, सभी लोगों का घर अच्छा था, वेल प्लान्ड सिटी थी अयोध्या। ऐसे नहीं थी, फैजाबाद नाम होने के बाद वो फैजाबाद ही हो गया। उसकी ऐसी हालत खराब हुई कि पूछो मत। गली गली प्लानिंग नहीं कुछ, पेड़ पौधे कट गए, किसी प्रकार लोग वहां जाते, इधर से गाड़ी लो उधर से गाड़ी लो, किसी प्रकार भगवान राम के मंदिर में पहुंचो, दर्शन होता है। सरयू नदी सूख रही, गंदा हो गया। अब जाकर कुछ ध्यान दिया जा रहा है, तो कितना ठीक कर लेंगे, इतना ध्यान दे देंगे तो सरकार कितना पैसा खर्चा करेगी। जो लोग रह रहे हैं उनका जो मनोभावना ऐसा हो गया है ना, वो मनोभावना को कैसे बदलेंगे। जहां चाहे कचरा फेंक दिया, अपना घर घर, बाकी दुनिया कूड़ा घर। गंगा में भी यही हो रहा है, कितना पैसा खर्चा करेंगे, गंगा प्रोजेक्ट लगाएंगे। लोगों को ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं ना तो आदमी ही सब खराब कर देता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ये बदलना महत्वपूर्ण है, ये बदलना। इसलिए घर घर में आज महत्वपूर्ण हो गया कि ये शास्त्र पहुंचे, क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि माँ गंगा क्या है। अपने मन में ये विचार आया ही नहीं कि कितना पवित्र है वो, तो तुम क्या करोगे, और उसमें गंदा थूकोगे, गंदा फेंकोगे ना। और कोई मुसलमान नहीं करते, अपने हिंदू लोग ही करते हैं, जो गांव गांव सामने बसे हुए हैं। इतने सारी फैक्ट्रियां लगी हुई है कानपुर में, वो हिंदू लोग हैं ना, बड़े बड़े। वो सभी क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। उनको मतलब थोड़ी ना है, उनको पैसे से मतलब है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। फैक्ट्री लगा ली है, सरकार ने नियम बनाया है कि आप उसमें संयंत्र लगाइए। जो फैक्ट्री से पानी निकलती है, गंदी पानी, उसको गंगा में छोड़ने से पहले संयंत्र लगाइए जो उसको साफ करे। नहीं लगाएंगे, किसी ना किसी प्रकार से शॉर्टकट मारेंगे। ये किससे होता है, यहां नहीं बदला, यहां नहीं बदला। हम बदलेंगे तभी दुनिया बदलेगी। इसलिए इतनी गंदगी, इतनी। उस समय का अयोध्या बहुत सुंदर था, पूरा वेल प्लान, कोई भी गरीब नहीं था,
सब अमीर थे, सबके पास खाने पीने कपड़ा सब था, लेकिन फिर भी भगवान नहीं, क्योंकि भगवान को मुख्य मान के चले। जहां धर्म भगवान शास्त्र मुख्य होंगे वहां सब चीज अच्छा होने लगे। जहां धर्म भगवान शास्त्र मुख्य नहीं होंगे वो सब जगह गड़बड़ हो, वो सब खराब हो। इसलिए सूख गई थी अयोध्या, वहां भगवान नहीं थे। जहां भगवान नहीं वहां कुछ नहीं, चलो भैया सूख गया। तो अयोध्या से चित्रकूट जब आए, जहां भगवान रह रहे थे, तो समझो कि ऐसी जगह आ गए जहां सब संपन्नता है, जबकि चित्रकूट में कुछ नहीं था। जो भगवान जहां रह रहे थे कुटिया बना के रह रहे थे, जंगल था, लेकिन फिर भी वो सुराज्य था, सुंदर था। लोग प्रश्न हो गए, सुखी हो गए। इससे पता चलता है ना, बाहर से जितनी चीजें इकट्ठा कर लो ना, धन वगैरह जो भी है इकट्ठा कर लो, बड़ा बड़ा महल इकट्ठा कर लो, सुख नहीं मिलेगा। सुख भगवान में है, जहां भगवान है, धर्म है, वहां सुख है। यही बात वेद में जाएंगे, उपनिषद में तो एक लाइन में बता दिया जाएगा, न वित्ते न तड़पनियो मनुष्य। धन से किसी को संतुष्टि कभी नहीं मिली। जो सांसारिक व्यक्ति है ना, उनको तीन प्रकार का ताप जो है ना बहुत तंग करता है, दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, वो पीड़ित करते हैं। तो इस प्रकार का जीवन जीते हुए व्यक्ति मानो ऐसी दशा को पहुंच गया कि उसे लगने लगा कि वह किसी कुदेश में वास कर रहा हो, क्योंकि वो भुगत रहा है ना, अपने भीतर से तो भुगत ही रहा। मन खराब है, बाहर से लोग तो परेशान करने वाले राक्षस लोग चारों तरफ है, वो करते हैं। उसके बाद ऊपर से प्रकृति भी तंग करती है, सूखा पड़ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया है, कभी तेल की कमी हो गई, कभी कहीं युद्ध हो गया कुछ। अब वह यह सोचता है ऐसा व्यक्ति कि इस अशांति को छोड़कर, सबको शांति चाहिए ना, भागना चाहता, अशांति किसी को पसंद नहीं, दुख किसी को पसंद नहीं। देखो ना, थोड़ा दुख होता है ना, लोग जल्दी से जल्दी उसमें से निकलना चाहते हैं। दुख किसी को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो प्राकृतिक स्थिति नहीं है मनुष्य। भौतिक क्षेत्र छोड़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तब जाकर उसको शांति मिलेगी। इसलिए लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में आ रहे थे, अयोध्या भौतिक क्षेत्र हो गई थी, भगवान नहीं तो भौतिक। इसलिए जब फैजाबाद नाम था तो भौतिक क्षेत्र थी, अब अयोध्या हो गया तो आध्यात्मिक हो गया। वो लोग वहां पहुंच रहे थे, धीरे धीरे आनंद बढ़ रहा था, सुख बढ़ रहा था। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, चित्रकूट के इस राज्य में भगवान श्री राम जी का वास है, जिसके कारण वन संपत्ति सब ऐसी सुशोभित हो रही थी, जैसे ना अच्छा राजा प्राप्त करके प्रजा सुखी होती है। राजा अच्छा हो तो प्रजा सुखी होती है ना। हाँ? सुहावना वन, सुंदर वन था, सब कुछ सुंदर सुंदर लग रहा था। और इसी को अगर आध्यात्मिक रूप में देखे तो, ये जो बाहर का चीज सब बता रहे तुलसीदास जी, इसी को प्रतीकात्मक रूप में अपने भीतर देखे, आध्यात्मिक पक्ष की ओर देखे, तो यह राज्य हमारे भीतर ही है, सुख का राज्य हमारे भीतर है। यदि हमारी आंतरिक स्थिति इस प्रकार की है कि हमारे अंदर विवेक, नित्य अनित्य वस्तु की पहचान है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या जाने वाला है क्या रहने वाला है, प्रबल है अगर ये चीज, तो वहां का राजा विवेक है। विवेक राजा होना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य जी ने विवेक को क्या बोला है? चूड़ामणि। मनुष्य का सिर का गहना है वो विवेक, वो नहीं तो सब चला गया। विवेक चूड़ामणि। इस आध्यात्मिक राज जो हमारे भीतर है, उसका राजा विवेक है। मन में बहुत सारी वृत्तियां आती है, वो प्रजा है। विवेक के राज्य में हम पहुंच गए हैं तो सुराज्य में पहुंच गए। उस राज्य का मंत्री कौन है? वैराग्य। जब भौतिक आसक्तियों का त्याग करके परमात्मा की ओर हम चलेंगे, परमात्मा से प्रेम हुआ, तो इस प्रकार क्या है, ट्रांजिशन की स्थिति, ये जो बदलाव की स्थिति है, इधर से उधर,
डिटैच एंड अटैच। स्वामी चिन्मयानंद जी बोल रहे थे कि आध्यात्मिक मार्ग में जाने का साधना एक ही है क्या। वो बोलते थे बड़े सुंदर तरीके से। वो बहुत घूमते रहते थे, पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध थे। लोग जाते थे, देश देश में जाते थे, जहां जाते थे लोग उनको पहचान लेते थे। एक बार फ्लाइट में जा रहे थे, फ्लाइट में बैठे थे, अमेरिका वगैरह जा रहे थे, तो बगल में एक व्यक्ति बैठा था, वो पहचान गया। वो बोलने लगे, अरे आप तो वही प्रसिद्ध स्वामी चिन्मयानंद जी है ना, हाँ वेदांत के, हाँ जरा हमको वेदांत बताइए तो, एक लाइन में बताइए, एक लाइन में। आजकल सबको जल्दी है ना, उस समय भी जल्दी थी। एक लाइन में बताइए। एक लाइन में कौन बता सकता है। फिर भी वो तो स्वामी चिन्मयानंद जी थे। तो उन्होंने बोला डिटैच एंड अटैच। डिटैच एंड अटैच, ये क्या है। हाँ एक लाइन में बोला था आपने, बता रहे, हमने बता दिया एक लाइन में, डिटैच एंड अटैच। मतलब दुनिया से छूटो, डिटैच, वहां से डिटैच, अभी वहां पकड़े हुए हो सब कुछ, भगवान कहां से मिलेंगे। वहां से छोड़ो और यहाँ पकड़ो। पकड़ना है तो भगवान को पकड़ो, उनके पांव पकड़ लो। पहुंच जाओगे सुराज्य में, है ना? तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इधर से आप आ रहे हो उधर, ये जो बीच का प्रोसेस, इसको बोलते हैं वैराग्य। आपको वहां से छूट रहे हैं, आपको समझ में आ गया भगवान में सब कुछ है। इधर लगने से कोई फायदा नहीं होगा, कम समय दो, कम। जितना शरीर चलाने के लिए जरूरी है, बस उतना व्यवहार करो, बाकी समय बचाओ। तो इस तरह से भौतिक आसक्तियों का त्याग करके परमात्मा की ओर चले। और ये चलने की जो प्रक्रिया है, इसको वैराग्य बोलते हैं। वैराग्यवान व्यक्ति क्या करता है, क्या है वैराग्य? जो भी कर्मों के अनुसार उपलब्ध उसको होता है, प्रारब्ध अनुसार जो उसको प्राप्त होता है, उससे अपने शरीर की यात्रा चलाता है। और जो भी चीजें उसके पास है ना, उन वस्तुओं से वो आसक्ति नहीं रखता। भगवान ने हमको बहुत कुछ चीजें दी है, बहुत चीजें दी है। थैंक्स बोलिए भगवान, धन्यवाद, आपने हमको दिया इतना कुछ। घृणा नहीं करने का, पैसे उसे करोड़ों रुपया रखिए अगर आपके पास है तो, गाड़ी उड़ी अच्छी घर है रखिए। फेंकने का नहीं, हम यहाँ फेंकने की बात नहीं कर रहे, किसी चीज को फेंकना नहीं है। नहीं नहीं, हम तो बहुत बड़े स्वामी और साधु, हम पैसा भी नहीं छूते। ऐसा क्या पैसा नहीं छूते हो, हाँ? बिना इसके काम चलता है क्या? हम लोग भगवान माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, हाँ? माँ लक्ष्मी, पैसा वैसा रखते हैं। और खासकर जब बड़े 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 बिजनेसमैन के पास जाइएगा ना, बड़े बड़े दुकानों में, फैक्ट्रियों में, हाँ वहां ऑफिस में जाएंगे, तो वहां देखेंगे ना कि बड़ा कैलेंडर लगा हुआ है, माता लक्ष्मी के हाथ से वो सोने के सिक्के गिर रहे हैं। और वो सब ले रहा है, सब जमा कर रहा है। कीजिए प्रणाम करते हुए भगवान को, है? कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिए आसक्ति नहीं। आप सोचिए भगवान ने हमको टेम्पररी ये चीजें यूज करने के लिए दिया, अपने लिए उसका उपयोग कीजिए जितना हो सके। और उसके बाद दूसरों की सहायता कीजिए, उससे अपने परिवार की कीजिए, धीरे धीरे आपका मन बड़ा होगा। समाज के लिए कीजिए, धीरे धीरे आपका मन बड़ा होगा। राज्य के लिए कीजिए, धीरे धीरे मन बड़ा होगा। देश के लिए कीजिए, उस तरह से पूरी दुनिया के लिए कीजिए, आपके पास अगर संसाधन है तो। भगवान ने आपको अगर बहुत दिया है तो वो दूसरों को करने के लिए दिया है। अपने लिए जितना जरूरत है रखो, बाकी से करो, आसक्ति मत रखो। अगर इससे आसक्ति रखेंगे तो वो नहीं मिलेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि के साथ जीवन जीने का यही तरीका है। समझ लो सब क्या है, कुछ समय के लिए भगवान ने हमको दिया है, हम उसके ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी लोग होते हैं ना, ट्रस्ट बन जाता है, वो उसके मालिक नहीं होते। उसका ध्यान रखने के लिए वहां उनको लगाया जाता है, तुम ट्रस्टी है उसका ध्यान रखो। इसलिए ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। ट्रस्टी है ना, भगवान ने आपको दिया है, वो ध्यान रखो, यूज कीजिए उसका। जीवन में हर चीज का उपयोग है, यूज है। प्राचीन काल में ना राज्य के 7 मुख्य अंग बताए गए थे, जैसे राजा, प्रजा, मंत्री, प्रदेश, सेना, राजधानी और रानी। अगर भौतिक रूप से
देखे तो भगवान राम इस समय चित्रकूट के वन में वास कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखे तो अपने ही सिद्ध शुद्ध चित्त जो है ना, साफ मन, शुद्ध मन रूपी देश है वह। मन एक देश है, उस देश में भगवान प्रकट होते हैं, और वहां पर भी ये 7 अंगों के प्रतीक विद्यमान हैं। यहां पर तुलसीदास जी भौतिक राज्य की तुलना एक और तो चित्रकूट से कर रहा है, और दूसरे और अपने अंदर स्थित आध्यात्मिक राज्य से भी करते जा रहे हैं। वे कहते हैं भट जम नियम शैल राजधानी। ये आंतरिक राज्य में यम, अहिंसा, यम क्या हुए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये सब सेना के योद्धा है, यम और नियम। माने यम नियम रूपी साधनाओं के बल पर साधक को मोह रूपी शत्रु को पराजित करने की शक्ति प्राप्त है। और शास्त्र रूपी पर्वत इस विवेक राजा की राजधानी है। विवेक राजा की राजधानी। विवेक कहां रहता है? जहां शास्त्र है। अगर शास्त्र नहीं होगा ना, विवेक, उस आदमी का विवेक नहीं है। ऐसे आदमी से ना बड़ा, ऐसे लोगों से बड़े ध्यान से डील कीजिएगा, व्यवहार कीजिएगा। क्योंकि उनके अंदर स्वार्थ भी होगा, वो सब गड़बड़ काम करेंगे, सत्संग नहीं सुने ना, भक्त नहीं है, तो बहुत ध्यान से व्यवहार कीजिए। और उस राजा की पत्नी शांति है, जिसके विशेष गुण है सद्बुद्धि, पवित्रता और सुंदरता। माने जिसके हृदय में विवेक प्रबल होगा तो शांति भी आ जाएगी। जहां विवेक होगा, शास्त्र होगा, शांति आ जाएगी। और वहां पर आध्यात्मिक सौंदर्य होगा। सौंदर्य अंदर से आता है, बाहर से लीपा पोते करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अब देखेंगे हमारे इतने साधु संत लोग हैं, कोई बहुत सुंदर नहीं है, सब कुरूप कुरूप से है, लेकिन भीड़ इतनी लगती है, पता नहीं इतने सुंदर लगते हैं, देखते रहो। हा? क्यों सुंदर लगते हैं? भीतर से, ये साधना से, बाहर से नहीं। आध्यात्मिक सौंदर्यता वो बाहर झलकती है। सकल अंग संपन्न सुराउ, इस प्रकार ये विवेक रूपी श्रेष्ठ राजा अपने सभी अंगों से पूर्ण है। और यह विवेक रूपी राजा भगवान राम रूपी संरक्षक, सम्राट और स्वामी के आश्रय में रहता है। बुद्धि जितनी भी महान हो जाए, उसके ऊपर भी परमात्मा बैठा हुआ है। आध्यात्मिक क्षेत्र में विवेक को परमात्मा के शासन में चलना चाहिए, तभी चित्त आनंद से परिपूर्ण रहता है। मन, हमारे तो शास्त्र ना मन के ऊपर कार्य करती है। ये मन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मन अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। या देखो ना, मन अगर आध्यात्मिक नहीं है तो वो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं हो तो यहां कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग भौतिकवादी जीवन जीते हैं ना, बड़ा बिजी रहते हैं, बहुत बिजी 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 है। उनके पास टाइम नहीं शास्त्र पढ़ने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए टाइम ही नहीं है। स्वामी जी क्या करे, आपके क्लास में कैसे आए, टाइम ही नहीं मिलता। और टाइम नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा पता है? साल में एक बार छुट्टी लेकर जाएंगे नैनीताल में सनसेट पॉइंट देखने। क्यों? स्वामी जी बहुत काम हो गया है, थोड़ा सा घूम कर आते। हाँ जाओ, घूमने जाओ। साल में एक बार निकलेंगे, पैसा उसा खर्चा करेंगे, ट्रैवल एजेंट को देंगे, और उसके बाद कहां पहुंचेंगे मालूम है? नैनीताल ऊपर पहाड़ पर सनसेट पॉइंट देखने। इतना सारा अरेंजमेंट करने के बाद होटल में सब अरेंजमेंट करेंगे, सब कुछ। वो टाइम पर गाड़ी आएगी, सुबह जल्दी जल्दी पूरी फैमिली उठेगी, जाओगे गाड़ी में, चलो जल्दी चलो, सूर्य निकल जाएगा, सुबह सुबह चलो। हाँ, उसके बाद सूर्य निकलता, हाँ सनसेट पॉइंट, तो मजा आ। लेकिन जो आध्यात्मिक राज्य जिनका अच्छा हो जाता है ना, जिनका मन अच्छा हो जाता है ना, वो तो रोज ही अपने छत के ऊपर, घर के छत के ऊपर सनसेट पॉइंट देखी। हाँ? ये सब मन की बातें हैं। मन शांत नहीं होता, इसलिए नैनीताल में सनसेट पॉइंट देखना पड़ता है। अगर मन शांत हो जाए तो घर के छत के ऊपर ही सनसेट पॉइंट है। आपको क्या वहां सन नहीं मिल रहा है क्या? सन वहां भी तो सेट हो रहा है। आप सेट नहीं है ना।
हम अगर सेट हो जाए मन से तो सनसेट पॉइंट रोज ही हो जाए। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई इतना रुपया पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। ये बात होती है मन की, इसलिए हमारे सारे शास्त्र बोलते हैं मन ही बंधन के कारण है, मन ही मोक्ष के कारण है। मन पर ध्यान दो, बाहर ध्यान ज्यादा मत दो। जितने शरीर को मिल जाए खाना पीना कपड़ा उतना रख लो। हाँ, और उसके बाद आगे का काम मन के ऊपर करो, सब ठीक हो जाएगा, दुनिया भी ठीक हो जाएगी। मन के जीते सब जीत, मन के हारे सब हार। जीति मोह मही पालू दल सहित विवेक बुआलू। ऐसा जो विवेक रूपी राजा ने मोह रूपी राजा को, उसकी सेना, मोह रूपी राजा आता है, मोह आता है ना, हम फंस जाते हैं संसार में, समझ में नहीं आता ये करे कि वो करे। अर्जुन को भी मोह आया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इतना मोह आया कि उसका धन भी काम नहीं आया, उसकी बुद्धि, अर्जुन इतना पढ़ा लिखा था, वेदों का जाता था, सब जानता था वेद। उस समय तो वेद ही पढ़ाया जाता था ना। और वही नहीं, शास्त्र विद्या में भी निपुण, महान योद्धा, दुनिया का महान योद्धा था। स्वर्ग में जाकर लड़ा था इंद्र के लिए। और पैसा पूछो मत, धनंजय, धनंजय यानी पूरा पैसा ही पैसा था। फिर भी वो कुछ काम नहीं आया। शस्त्र छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया। क्षत्रिय अपना शस्त्र छोड़ दे तो धर्म छोड़ देता है कि, धर्म छोड़ दिया, क्यों? अविवेक हो गया था। सामने से शत्रु ने आक्रमण कर दिया था, काम क्रोध मोह लोभ वाली शत्रु ने। और जब वो सब आक्रमण कर दिया ना तो कुछ काम नहीं आते उस समय। तब भगवान को शरणागति की। उससे पहले बड़ा चिल्ला रहा था, नहीं नहीं भगवान आप हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो, बस मैं ये युद्ध छोड़ के चला जाऊंगा। मैं अपने गुरु को और इनको मारना नहीं चाहता। मैं जाके भिक्षा पर खाऊंगा अन्न, जंगल में चला जाऊंगा सब छोड़ के। डर रहा था, भागना चाहता था। भगवान हंस रहे थे, मन ही मन, बोलने दो ना, अभी मैं इसको ज्ञान दूंगा तो सुनेगा नहीं। जब तक शरणागति नहीं होता कोई सुनता नहीं, भगवान को भी नहीं सुनता। तब जाकर अर्जुन बोलता है, शिष्यस्ते हम साधि माम स्वाम प्रपन्नम। भगवान मैं शरणागति करता हूं। तब भगवान बोलते हैं, अब आओ, अब मैं तुमको गीता का ज्ञान देकर इससे छुड़ा दूंगा, अब तुम तैयार हो। तो इस प्रकार से इन सब शत्रुओं को जीत सकते हैं हम। और इन्हीं शत्रुओं को जीतना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हमारे जीवन का। समय दीजिए इसके लिए, देखिए पूरा जीवन परिवर्तित होगा। ऐसे व्यक्ति के राज्य में कभी अकाल नहीं आता, हमेशा बनी रहती है संपदा, संपत्ति बनी रहती है। इसलिए ये जो गुण है ना, भीतर का गुण, हमारे शास्त्र उसको संपत्ति बोल। शंकराचार्य जी ने तत्वबोध में लिखा है, समाधि सटक संपत्ति, सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधानम। ये सारी चीजें उन्होंने बताई वहां पर शंकराचार्य जी ने, ये सब संपत्ति। और ये सब संपत्ति क्या है? कोई बैंक में रखने वाला फिक्स डिपॉजिट नहीं है, हृदय में रखने वाला, अपने भीतर से परिवर्तित करने वाले वो गुण, वो फिक्स डिपॉजिट है हमारा, वो संपत्ता है, संपत्ति है। उसी से आदमी सुखी रहता है, वही सुख का स्रोत है। आध्यात्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के सामने सदा मंगल और मोद रहता है। उसका चित्त परेशानी दुख चिंता भय सबसे निवृत्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता। हमें अपने जीवन का लक्ष्य यही बनाना चाहिए। ऐसे ही राज्य की स्थापना अपने भीतर करना चाहिए, अपने हृदय में करना चाहिए। इसके लिए प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। यही जीवन का सुंदर स्वरूप है, अपने आप नहीं होगा। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। इतनी बड़ी चीज मिल रही है तो फिर प्रयत्न तो करना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। क्योंकि फिर सनसेट पॉइंट देखने के लिए लाखों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं। फिर सनसेट पॉइंट यहीं पर मिल जाएगा आपको। तो तुलसीदास जी इस प्रसंग में बड़ी गहराई की बातें कर रहे हैं। एक और भौतिक राज्य का दृष्टांत दे रहे हैं, उस राज्य से चित्रकूट की राज्य की तुलना है। और दूसरी ओर आध्यात्मिक संकेत भी है कि यह चित्रकूट स्वयं अपने चित्त में ही है। भगवान राम वहां के परब्रह्म परमात्मा है,
वो इस चित्त में ही वास करते हैं। यहाँ राम, भगवान राम ये हृदय में वास करते हैं, यहाँ पर वास करते हैं। हमने देखा नहीं, बस सत्य तो यही है, शास्त्र झूठ नहीं बोलते। इतने साधु सन्यासी, इतने आचार्य लोग, हिस्ट्री देख लो, इतिहास देख लो, पुराण देख लो, इतने बड़े बड़े इतने ज्ञानी लोग हुए, सबको ये प्राप्त हुआ, भीतर से ही वो राज्य प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं कि चित्रकूट के वन प्रांत में भौतिक राज्य के शहर, गांव, बस्ती, खेड़ों के समूह के समान मुनियों के निवास स्थान, ऐसे ही अपने आंतरिक राज्य में देखो तो ध्यान चिंतन की जो आध्यात्मिक वृत्तियां उत्पन्न होती है ना, ये सब चित्रकूट में मुनियों के वास स्थान के समान। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, वन के बहुत से पशु पक्षी यहाँ की प्रजा है। इसी प्रकार अपने अंदर नाना प्रकार की भावना आंतरिक देश की प्रजा है, जिसका वर्णन कहां तक किया जाए। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, जंगली सुअर, भैंसे, बैल, जितने भी पशु, ये सब एक दूसरे से ना वैर भाव भूलकर साथ में विचर रहे थे। वहां पर अहिंसा का राज्य है। पातंजलि योग सूत्र में आता है कि जब व्यक्ति की अहिंसा सिद्ध हो जाती है तो उसके सामने ना पशु पक्षी भी वैर छोड़कर रहते हैं। इस प्रकार ये सब प्रकार के पशु जो अहिंसक हो गए, मानो उसके हृदय के दैवी गुण इस विवेक राजा की चतुरंगिनी सेना बन। झरना झरही मत गज गाज ही, चित्रकूट में झरनों की झरझर झरझर आवाज आ रही है। तो वो कैसा लग रहा था, मानो ना सेना के जो मतवाले हाथी वो चिंघाड़ रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। तुलसीदास जी का संकेत क्या है, आध्यात्मिक पुरुष के हृदय में आनंद का झरना झरझर बहता है। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयल, सुंदर जानवर, ये सब प्रसन्न होकर नाच रहे हैं। हमारे भीतर ही ये सब हो रहा है। अपने अंदर का जो ये आनंद है, ये सूचित किया जा रहा है बाहर के ये आनंद के माध्यम से। बाहर का आनंद का भी स्रोत ना ये भीतर ही है। हमको जब बाहर से आनंद प्राप्त होता है ना, कैसे होता है, कैसे होता है? हम खाते हैं ना, खूब खाने में आनंद प्राप्त होता है, देखते हैं ना, देखने में आनंद प्राप्त होता है, सुनते हैं, सुनने का आनंद प्राप्त होता है। लेकिन एक बात लॉजिक लगा के देख लीजिए, तर्क, स्रोत भीतर ही है। क्यों? क्योंकि ना अगर आपका मन अच्छा नहीं है, कितनी भी अच्छा चीज आप देख लीजिए, आपको वो आनंद नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। मन अच्छा नहीं है, पिक्चर देख रहे, वो पिक्चर भी आनंद दिखेगा ही नहीं, उस समय मन ही वहां, ध्यान ही नहीं लगता। मन अच्छा नहीं है, जितना भी अच्छा खाना हो जाए वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके सामने 56 भोग रख दिया जाए तब भी आपको ना, आप दुखी रहेंगे क्योंकि मन कहीं और है। वही जब मन अच्छा होता है ना, तो सूखी रोटी भी मिल जाए तो वो आनंद, वो डबल आनंद देता है, 56 भोग का आनंद देगा। इसलिए, किस लिए? क्योंकि ना देखो, जब मन शांत हो जाता है ना, भीतर का आनंद प्रस्फुटित होता है और वो ना खाने पर व्याप्त हो जाता है। जो खाना आप खा रहे हो, तो सूखी रोटी भी है ना, वही आपको ज्यादा सुख देने है। वही भीतर का परब्रह्म परमात्मा राम, वो निकल कर बाहर आते हैं। इसलिए हमको काम यहाँ अंदर करना चाहिए, आध्यात्म में वहां समय देना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए अपनी साधना में। तो हर चीज में वो व्याप्त हो जाएगा, वो व्याप्त हो जाएगा तो हर जगह आनंद ही आनंद, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। समस्या भी हम ही थे, समाधान भी हमारे भीतर ही मिल गया। दुनिया से क्या लेना देना, अब दुनिया से कोई बैर नहीं, सब समाधान अपने भीतर था। आध्यात्मिक राज्य में वो सुंदर हो गया, वो सुखी हो गया, हम भी सुखी हो गए। चलो आज यही विराम देते हैं, आगे फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सब संतों की जय, हनुमान जी की जय।